Hello my dear students, this is Sunil Dwivedi, your English master, and today's topic is idioms and phrases part 20। और आज आपके लिए 15 important idioms and phrases select किए हैं। और आपको पता है ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को, इन idioms and phrases को लर्न करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी काम को आसान करने के लिए मैंने एक टेक्निक डेवलप करी है और इस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। बच्चों, माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ ए वर्ड। इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ ए वर्ड मतलब होता है किसी वर्ड के बारे में कोई कल्पना करना और उसको कल्पना को, उसकी स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना। तो मैंने क्या किया है कि जैसे कि आपको पता है कि इडियम्स वह क्वेश्चंस होते हैं whose literary meaning is different from their actual meaning, जिनका idiomatic meaning होता है लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। तो कैसे लर्न करेंगे, देखिए कहानी के दौरान। जैसे पहला वर्ड है eat words। अब जो पहला इडियम है eat word, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ? शब्दों को खा लेना। अब शब्द कोई खाता नहीं है, तो अब देखिए अगर हम ये बोले कि उसने शब्द खा लिए तो बड़ा खराब लगता सुनने में, लेकिन इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? टू टेक बैक योर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, अपने वक्तव्य को, अपने सेंटेंस को वापस लेना। तो क्या हुआ कि शब्दों को खा लेना। देखिए बात हुई इधर, क्योंकि जैसे अगर हमने कोई शब्द मुंह से निकाले, यानी एक सेंटेंस बोला और बाद में आपने कुछ कहा, तो वो अपने वर्ड्स अंदर वापस रख लिए, मतलब होता है स्टेटमेंट को वापस लेना, टू टेक बैक स्टेटमेंट। इस तरह से लर्न करते हैं माइंड मैपिंग से। दूसरा, मीट हाफ वे। अब देखिए इसका लिटरेरी मीनिंग हुआ आधे रास्ते में मिलना, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? कम टू कंप्रोमाइज, मतलब कोई कंप्रोमाइज करना, समझौता करना। अब देखिए इसको लर्न करिएगा, देखा होगा आपने कहानियों में, पहले जमाने की मूवी में होता था कि जैसे सपोज पहले देखा होगा लोग स्मगलिंग करते थे, और जब दो स्मगलर या एक हीरो और एक विलेन कोई कंप्रोमाइज करते, सपोज मानिए किसी हीरो ने, मतलब किसी विलेन ने क्या किया कि किसी बच्चे को किडनैप कर दिया और वो 10 लाख रुपए मांगता है। तो कैसे देखिए होता है कि इधर से विलेन आ रहा है आधे रास्ते तक, और इधर से हीरो जा रहा है आधे रास्ते तक, और हीरो उसको पैसा देता है, विलेन उसको बच्चा देता है। तो ये हो जाता है हाफ वे मिलना, मतलब टू कंप्रोमाइज कर लेना, समझौता कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लूज ग्राउंड। अब देखिए लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ? जमीन खोना, और इसका इडियोमेटिक क्या हुआ? बिकम लेस पावरफुल, यानी कम पावरफुल होना। आपने पढ़ा होगा एक होता है टू गेन ग्राउंड, यानी जमीन को पाना। तो अगर पॉलिटिक्स में बहुत यूज होता है कि अगर कोई इंसान जमीन को गेन कर रहा है, जमीन को पा रहा है, मतलब अपनी पावर को बढ़ा रहा है, और जमीन को लूज कर रहा है, अपनी पावर को खो रहा है, तो ये हो जाएगा टू बिकम लेस पावरफुल। अगला क्वेश्चन, एट फिंगर्स एंड। और एट फिंगर्स एंड्स मतलब उसका लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ? आपके उंगलियों पर होना, आपके पोरों पर होना। और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या निकला? टू नो थारोली। थारोली होता है बच्चों कंप्लीटली, यानी किसी चीज को कंप्लीटली जानना। थारोली का मतलब होता है कंप्लीटली या पूर्णतया जानना। लर्न कैसे करोगे? जैसे देखा होगा लोग कहते हैं अरे यार ये तो सवाल हमारी उंगलियों का खेल है। तो कोई आंसर अगर आपकी उंगलियों में रहता है तो आप उस सब्जेक्ट को थारोली जानते हो, कंप्लीटली जानते हो, ये हो जाता है एट फिंगर्स एंड्स, यानी वो सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश में इस वीडियो को देखने के बाद इडियम्स आपके फिंगर्स एंड्स हो जाएंगे, यानी यू नो थारोली अबाउट दीज इडियम्स। अगला क्वेश्चन, पुट फुट डाउन, यानी कि अपने पैर को जब नीचे जमा लेना, मतलब टू टेक अ रिजोल्यूट स्टैंड, यानी कि एक दृढ़ निश्चित कदम उठाना। अब इसको लर्न करिएगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि अंगद ने लंका के राजा रावण के दरबार में अपने फुट को, डाउन को जमा दिया था, यानी कि रेजोल्यूट हो गए थे कि आप हमें इसको उठा के दिखाओ। अगला, पुट इन द माइंड,
अब देखिए पुट इन माइंड होता है किसी चीज को दिमाग में रखना, मतलब रिमाइंड कराना, याद कराना। अगला कॉल इन क्वेश्चंस। अब देखिए कॉल इन क्वेश्चंस मतलब होता है क्वेश्चन करना, मतलब होता है चैलेंज करना या एक्सप्रेस डाउट करना। इसको देखिए कैसे लर्न करोगे। सपोज हम आपको कोई क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अगर आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यानी आप हमारी टीचिंग पर डाउट कर रहे हो या चैलेंज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ऑन द अलर्ट। अब ऑन द अलर्ट होना मतलब रेडी होना, टू एक्ट काम करने के लिए तैयार हो जाना। देखा होगा इसको सेना में यूज किया जाता है कि आर्मी ऑन द अलर्ट है या पुलिस ऑन द अलर्ट है, यानी कि अलर्ट कर देना मतलब रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए तैयार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप पेस विद। बच्चों पेस का मतलब होता है स्टेप, कदम, यानी कि किसी से कदम मिलाना। देखा होगा हिंदी में कहा जाता है कदम से कदम मिलाना, मतलब होता है प्रोग्रेस एट इक्वल रेट, यानी कि बराबरी गति से तरक्की करना। देखा होगा लोग कहते हैं वो हमारे कदम से कदम मिला के चल रहा है, यानी आपके बराबर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ डेट। अब देखिए आउट ऑफ डेट यानी कि डेट से बाहर, ऑब्सोलेट हो जाना मतलब ओल्ड फैशन हो जाना या पुराना हो जाना। इसको देखिए लर्न करिएगा। आज देखा होगा मेडिसिन के पैकेट में उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, और जब वो वैक्सीन आउट ऑफ डेट हो जाती है मतलब वो बेकार हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है, ओल्ड फैशन हो जाती है। अगला है अप टू डेट। बच्चों अप टू डेट मतलब हुआ मॉडर्न या रिसेंट, बहुत ताजा या बहुत नया, बहुत आधुनिक। देखा होगा लोग कहते हैं यार बहुत अप टू डेट है, तो देखिए अगर आप अप टू डेट है यानी कि आपके लड़के कैसे कर अप टू डेट मतलब आज की डेट तक के बारे में आपको सब कुछ पता है, आपकी आज की डेट तक का आपको जानते हैं, नॉलेज है, तो आप मॉडर्न है या रिसेंट है, नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गुड बुक, और मीनिंग क्या निकला, इन फेवर। अब देखिए एक होता है इन द बैड बुक मतलब आउट ऑफ फेवर। देखिए होता क्या है, हर इंसान के जीवन हर इंसान के पास, जैसे कोई ऑफिस का बॉस होता है तो उसके पास दो बुक होती हैं, एक गुड बुक होती है, एक बैड बुक होती है। तो जो गुड लोग होते हैं तो मान लीजिए देखिए गुड लोग होते हैं तो बॉस उनका नाम अपने गुड बुक में रखता है, और जो बैड लोग होते हैं उनका नाम बैड बुक में लिखता है। तो गुड बुक यानी अगर आप बॉस की गुड बुक में हो तो आप बॉस के फेवर में हो, और अगर आप बॉस की बैड बुक में हो तो आप आउट ऑफ फेवर। यानी किसी की गुड बुक में होना मतलब अच्छी बुक में हो तो आप अच्छे दोस्तों में उसका नाम गिना जाता है, यानी आप फेवर में हो, और बैड बुक में है तो दुश्मनों नाम गिना जाएगा, आउट ऑफ फेवर में होगे। अगला विद इन अ स्टोन्स थ्रो, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए इसका मतलब विद इन मतलब उतनी दूर के अंदर जितनी दूर आप पत्थर फेंकते हो, और इसका इडियम निकल रहा है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत नजदीक। बच्चों लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो कि जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है और आपसे फेंकने को कहा जाए तो जितनी दूर गिराओगे तो पत्थर कहाँ जाएगा, बहुत बड़ा पत्थर आप पास ही में तो गिरेगा, दूर तो जाना ही है, मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस हो जाना, बहुत कम दूरी पर आ जाना। और आपका नेक्स्ट और लास्ट है इन फुल स्विंग। अब देखिए स्विंग होता है झूला, कहानी बना लीजिएगा। जब आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग होते हैं तो जब पूरी एक्टिव होते हैं तो बहुत कसके चलते हैं, अगर झूला फुल राउंड घूम रहा है तो यानी कैसा है, बहुत एक्टिव है, तो फुल स्विंग माना जाना, यानी पूरी गति से झूलना या पूरी गति से जब स्विंग घूमता है तो एक्टिव हो जाता है, तो यानी स्विंग की तरह फुल स्विंग होना मतलब वेरी एक्टिव हो जाना, बहुत सक्रिय हो जाना। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ईट वर्ड्स मतलब अपने शब्दों को खा जाना, मीन्स टू टेक बैक योर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना। मीट हाफ वे यानी जो एक हीरो और विलन जब हाफ पे मिलता है तो क्या करता है, कंप्रोमाइज करना। लूज ग्राउंड जमीन खोना मतलब अपने अस्तित्व को खोना, टू बिकम लेस पावरफुल। फिंगर्स एंड्स यानी कोई चीज अगर कोई सब्जेक्ट आपके फिंगर एंड्स पर है तुरंत आंसर दे देते हो तो मतलब टू नो थारोली, आप पूर्णतः जानते हो। पुट फुट डाउन अपना पैर जमा देना अंगद की तरह, मीन्स टू टेक रिजोल्यूट स्टैंड, दृढ़ निश्चित कदम उठाना।
पुट इन माइंड यानी किसी की बात को दिमाग में डालना, टू रिमाइंड याद कराना। कॉल इन क्वेश्चन किसी के टॉपिक पर क्वेश्चन करना मतलब चैलेंज करना या एक्सप्रेस डाउट संदेह करना। टू बी ऑन द अलर्ट यानी कि सेना को ऑन द अलर्ट मतलब कर दिया, क्या किया, रेडी टू एक्ट काम के लिए तैयार होना। कीप पेस विथ यानी कदम से कदम मिलाना मतलब प्रोग्रेस टू इक्वलेट से तरक्की करना। आउट ऑफ डेट जब कोई दवा आउट ऑफ डेट हो जाती है तो कैसे हो जाती है, यानी कि एब्सोल्यूट या ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है। अप टू डेट मतलब जो आज के डेट तक के इस बारे में सब कुछ जानता है, आज तक के डेट हिसाब से जो उसको टेक्नोलॉजी पता है तो वो मॉडर्न है, रिसेंट है। इन गुड बुक यानी कि बॉस के पास एक गुड बुक एक बैड बुक होता है। आप अगर गुड बुक में है यानी तो गुड फ्रेंड्स का नाम गुड बुक में रखना, तो गुड फ्रेंड्स हो जाना मतलब फिर बर्बाद जाना। और इन द बैड बुक यानी कि बैड बुक में नाम लिखवा लेना मतलब बैड फ्रेंड बन जाना, मीन्स आउट ऑफ फेवर हो जाना। विद इन ए स्टोन्स थ्रो यानी कि एक पत्थर की फेंकने की दूरी के अंदर, तो पत्थर बहुत पास गिरता है मतलब हो जाएगा एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। और इन फुल स्विंग यानी कि जब स्विंग फुल घूमता है उस स्थिति में आ जाना मतलब पूर्णतः एक्टिव हो जाना, वेरी एक्टिव हो जाना। तो दोस्तों ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट इडियम्स। आशा है, उम्मीद है ये लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको एक और नया वीडियो देते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।